दोस्तों, वर्धा में अभी अभी चुनावी भाषण में नरेंद्र मोदी ने फिर से पूरे चुनाव को उनकी सरकार और विपक्षी दलों में लड़ाई के बजाय हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई बताने की कोशिश की। ये हमारे देश के लिए बेहद खतरनाक तो है ही, लेकिन सबसे पहली बात जो पूछी जानी चाहिए प्रधानमंत्री से कि आप रोजगार क्यों घट गया हमारे देश में, 45 साल में सबसे खराब बेरोजगारी क्यों है, उस पर आप जवाब नहीं दे रहे। किसानों की तबाही क्यों हो गई, उस पर आप जवाब नहीं दे रहे। आपकी नोटबंदी करके काले धन तो खत्म नहीं हुआ, काले धन पर कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, बल्कि काले धन वाले जो है मालामाल हो गए और गरीब तबाह हो गए, गरीबों का रोजगार तबाह हो गया, गरीबों का पैसा तबाह हो गया। इस पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, इस पर आप चुप्पी साधे हुए हैं। और आप सारे सवालों से बचने के लिए आप पूरी हमारी नजर को हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ा करके वहां पर नजर हमारी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, देश की जनता की और वोटर की। आपने क्या वोटर को मूर्ख समझ के रखा है? लेकिन इसके अलावा भी एक और बात है जिस वजह से प्रधानमंत्री मोदी का भाषण खतरनाक है। सोचिए कि देश का प्रधानमंत्री तो सबका प्रधानमंत्री होता है ना, वो तो किसी खास धर्म के अनुयायियों का प्रधानमंत्री तो होता नहीं है, वो तो पूरे देश का प्रधानमंत्री है। देश के संविधान पर चलना उनका कानून होता है और देश का संविधान सबके लिए है, वो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, वो मुसलमानों के लिए भी है, उतने ही बराबर के नागरिक सब हैं। इसमें एक देश का प्रधानमंत्री चुनावी भाषण में वो कहते हैं, वो हिंदुओं के बारे में कहते हुए कहते हैं कि हम, यानी वो अपने हम में, उनके हम में वो मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को, सिखों को, किसी भी अल्पसंख्यक को नहीं जोड़ते हैं। वो सिर्फ उनके हम धर्म के लोगों को हम कह रहे हैं, वो बाकी सबको पराया कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। उसके अलावा वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमारा जो शांति प्रिय समुदाय है यानी हिंदुओं का, उसको कैसे आतंकवादी कह दिया कांग्रेस ने, कांग्रेस की सरकार ने कैसे आरोप लगा दिया हिंदुओं पर आतंकवाद का। इसके बारे में भी जरा सा सोचिए कि मामला क्या है। इससे पहले की जो सरकार थी उसने तो कभी नहीं कहा कि सारे हिंदू आतंकवादी होते हैं या सारे मुस्लिम आतंकवादी होते हैं। उन्होंने आतंकवाद के जो आरोपी थे उनको आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ केस चलाया। उस तरह के एक केस में, अभी समझौता ब्लास्ट केस में, कुछ लोग बरी हुए हैं। इस आधार पर नरेंद्र मोदी जी अपनी बात कह रहे हैं। पहली बात जो मैं कहना चाहूंगी कि आतंकवाद के ये पहले आरोपी तो नहीं है जो बरी हुए हैं। इसके पहले अभी पिछले ही महीने की बात है शायद, जिस समय नासिक के एक केस में 11 मुस्लिम आदमी लोग 25 साल तक जेल के भीतर रहे और उसके बाद में अभी वो पूरी तरह से निर्दोष साबित होकर के बरी हुए हैं। उस केस में जज ने नहीं कहा कि हमें सबूत नहीं मिला इनके खिलाफ, पता नहीं ये आरोपी हैं कि नहीं है। उन्होंने कहा ये पूरी तरह से निर्दोष हैं और वो निर्दोष साबित होकर के बाहर आए। उनके बारे में नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं कह रहे हैं? वो क्यों नहीं कह रहे? वो केस भी तो पहले की सरकारें लगाई थी, 25 साल पहले का केस है। इस तरह के कितने केसेस है जिसको यूपीए कांग्रेस की भी सरकारें लगाई। नरेंद्र मोदी जी उनकी बात क्यों नहीं कर रहे? उनको क्यों नहीं कह रहे हैं कि ये बिल्कुल निर्दोष लोगों पर क्यों आरोप मढ़ा गया, क्यों आरोप लगाया गया? पहली बात। दूसरी बात यह कि समझौता ब्लास्ट केस में खुद उसमें जो प्रोसिक्यूटर थी एनआईए की, रोहिणी सालियान, उनको हटाया गया, साइड किया गया और उन्होंने साफ ऑन रिकॉर्ड कहा कि मोदी सरकार मुझे हटा रही है क्योंकि वो इन लोगों को बरी करना चाहती है जो आरोपी हैं, और ये आरोपी सचमुच में दोषी हैं, हमारे पास सबूत है, वो सबूत रखने नहीं दे रहे। उस केस में एक जज साहब ने भी कहा है कि हमारे सामने सबूत लाया नहीं गया। मैं जानता हूं कि सबूत था, लेकिन प्रोसिक्यूशन सबूत लाई ही नहीं हमारे सामने ताकि हम इनको बरी करने के लिए मजबूर हो जाए, इनको हम सजा न दिला पाए। अब सोचिए कि अगर ये सच है तो क्या मामला है कि कुछ खास आतंकवादियों को आप शरण देंगे, आप उनका साथ देंगे क्योंकि वो आप समझते हैं कि वो आपके आतंकवादी हैं, वो आपके लिए काम कर रहे हैं, यानी आतंकवाद को आप सही ठहरा रहे हैं। दूसरा, ये जो कह रहे हैं कि कोई हिंदू गलती से भी कभी आतंकवाद नहीं कर सकता, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि किसी भी व्यक्ति के आतंकवाद करने से उनके पूरे धर्म जो है वो आतंकी या गैर आतंकी साबित नहीं हो जाता, वो बिल्कुल नहीं होता है। इसमें लेकिन शंभूलाल रेगर क्या थे जिन्होंने एक मुस्लिम आदमी को, बिल्कुल निर्दोष एक गरीब मजदूर को, प्रवासी मजदूर को, सिर्फ इसलिए कि वो मुस्लिम थे, उनको उठा करके उन्होंने जिंदा जलाया
और जिंदा जलाने की वीडियो अपने बच्चे से करवा करके उस वीडियो को खूब वायरल किया। वो आतंकवादी नहीं तो क्या है, वो जेल में है, लेकिन उनके पक्ष में आपके संघ परिवार के सारे आउटफिट जुलूस निकाले और इसके बारे में नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोले। उन्होंने उस भयानक घटना पर एक शब्द नहीं बोला। गाय के नाम पर लोगों की हत्याएं जो भीड़ कर रहे हैं, जो मॉब्स कर रहे हैं, वो आतंकवादी नहीं तो क्या है, वो तो बिल्कुल आतंकवादी है। इसीलिए अभी अभी न्यूजीलैंड में जो क्राइस्ट चर्च में घटना हुई, थोड़ा उसके बारे में सोचिए। उसमें एक मस्जिद पर हमला, आतंकवादी हमला करके 40-50 लोगों की हत्या एक आदमी ने किया। वो सफेद नस्ल के थे, वो क्रिश्चियन थे। लेकिन वहां की न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका भाषण देखिए कैसा था। उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे हमारे सफेद नस्ल के लोग और क्रिश्चियन धर्म के लोग कभी आतंकवादी हो ही नहीं सकते, आतंकवादी हमेशा मुसलमान होता है। ये उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने ठीक इसका उल्टा कहा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के जो पीड़ित हैं, जो लोग मारे गए हैं, उनके साथ हम हैं, वो हमारे हैं, वो पराये नहीं हैं, वो हमारे हैं, दे आर अस, वो हम हैं। इन्होंने कहा उनके हम में और नरेंद्र मोदी के हम में जरा सा फर्क देखिए क्या है। उन्होंने अपने हम में सबको जोड़ा, सारे इंसानों को और न्यूजीलैंड के सभी नागरिकों को जोड़ा। उन्होंने कहा, और उन्होंने इसके लिए कोई गैप ही नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा वो जितने मुस्लिम हैं न्यूजीलैंड में, वो हम हैं, हम ही हैं। एक बात। दूसरा, उन्होंने उस घटना को साफ साफ कहा कि ये आतंकवाद की घटना है, भयानक आतंकवाद की घटना है। उन्होंने बल्कि कहा कि उस आतंकवादी का मैं नाम तक नहीं लूंगी ताकि उसका नाम फेमस ना हो सके, उसको लोग सिर्फ याद रखे कि वो आतंकवादी था। उस आतंकवाद की घटना से किसी को जुड़ने का, किसी को उसके लिए कोई सहानुभूति महसूस करने की जगह प्रधानमंत्री ने नहीं छोड़ा। उन्होंने हम में और उनमें बांटने की जो कोशिश थी, उसमें किसी धर्म के आधार पर उन्होंने नहीं बांटा, बल्कि उन्होंने न्याय पसंद लोगों को एक जगह और अन्य लोगों को एक जगह करने की कोशिश की। जो आतंकवाद पसंद है, जो नस्लवादी हैं, जो मुस्लिम विरोधी हैं, जो नफरत फैलाते हैं, उनको अलग किया और कहा कि नहीं, हम जितने न्याय पसंद लोग हैं, शांतिप्रिय लोग हैं, जो आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम सब खड़े रहेंगे एक साथ और देश में हर मुस्लिम नागरिक की हम रक्षा करेंगे। ऐसा नरेंद्र मोदी जो नहीं कर पाए हैं, इसका मतलब वो किसी देश के नेतृत्व के लायक नहीं। ये जो 2019 के चुनाव हैं, ये बहुत ही जरूरी चुनाव हैं। इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हिंदू मुस्लिम खेल करके, भारत पाकिस्तान खेल करके वो अपने स्पेस में आपकी नजर चला रहे हैं, और नीचे जमीन पर क्या हो रहा है, नीचे जमीन पर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, नीचे जमीन पर छात्र नौजवानों के पास में रोजगार नहीं है, उनकी शिक्षा पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है, दलितों पर हमले हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, नोटबंदी हुआ, बड़े बड़े रफाल घोटाले हुए, बड़े बड़े घोटालों में बड़े बड़े पूंजीपतियों को लाखों करोड़ों रुपए का मुनाफा करा दिया। अमित शाह के बेटे, अमित शाह की पत्नी का मुनाफा हो गया हजारों करोड़ों का। इन सारी चीजों पर नरेंद्र मोदी आपकी नजर नहीं चलाना चाहते और इसीलिए वो नजर घुमा करके कभी मिसाइल की तरफ, कभी हिंदू मुस्लिम की तरफ, कभी पाकिस्तान की तरफ, कभी किसी भी चीज की तरफ वो अलग अलग जुमले फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। ये दिखाता है कि वो परेशान हैं, वो डर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर मैं इस तरह से बांटूंगा नहीं तो मैं जीत नहीं पाऊंगा। ऐसा बंटवारा मोदी जी से पहले किसने किया, जरा याद करिए। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग जनसंहार के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, यानी 1919 को 13 अप्रैल के दिन जनसंहार हुआ था। अंग्रेजों ने किया था, जिनका राज था उस समय, उन्होंने भारत के लोगों पर किया था। क्यों किया था? मैंने इसके बारे में अभी हाल में किम वैगनर की किताब पढ़ी। उसमें एक बहुत मजेदार बात मैंने पढ़ी। मैंने पढ़ा कि 9 अप्रैल के 1919 में रामनवमी का दिन था, जैसे इस साल 13 अप्रैल को है, उस बार 9 अप्रैल का था। और उस समय क्योंकि काले कानून ले आई थी अंग्रेजों की सरकार, और काले कानूनों के खिलाफ बोलने के लिए, आंदोलन करने के लिए डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को और डॉक्टर सत्यपाल को उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। उनको काले कानून के तहत गिरफ्तार करके उनको अमृतसर से बाहर कर दिया, तड़ीपार कर दिया गया था। इसके विरोध में लोग आक्रोशित थे और वो सड़क पर रामनवमी के दिन हिंदू मुस्लिम सब एक साथ जुलूस करके उतरे थे। आज जो संघ परिवार रामनवमी के दिन जुलूस निकालना चाहती है, तो हिंदुओं का जुलूस निकलवा करके मुसलमानों के खिलाफ नारे लगवाने की कोशिश करती है। जब ऐसा वो जब करेगी तो याद करिए कि रामनवमी 1919 में लोगों ने किस तरह से हिंदू मुस्लिम सब एक साथ उसमें मार्च किए थे, और हिंदू मुस्लिम की एकता के नारे सुन करके, डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल के पक्ष में नारे सुन करके ब्रिटिश खौफ से परेशान हो गए थे।
उनको लगा कि ये राजद्रोही नारे हैं। हिंदू मुस्लिम एकता के नारों से उन्हें सबसे ज्यादा डर लगता था। वो हमेशा बांटो और राज करो की राजनीति जो करते थे, तो जब उनको एकता दिखती थी तो उनको लगता था कि 1857 का क्रांति, उसका गदर दोबारा हो जाएगा। आज हिंदू मुस्लिम एकता के नारे से कौन भयभीत है, कौन डरता है? वो आज के देशद्रोही, आज के देश विरोधी, आज के जो काले अंग्रेज हैं, जिनको भगत सिंह ने काले अंग्रेज कहा, वो डरते हैं। और वो आज नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो भाजपा के लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने वाले, हिंदू मुसलमान लड़के लड़की में प्यार को अच्छी बात कहने वाले, हिंदू मुस्लिम लोगों में अच्छा प्यार का रिश्ता जोड़ने की कोशिश करने वाले और दंगाइयों के खिलाफ बोलने वाले तमाम लोगों को ये देशद्रोही कह देते हैं। ये हम लोगों पर आरोप लगा देते हैं और खुद को देश प्रेमी कहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ब्रिटिश राज के तब भी वो मित्र थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग, और वो कटे हुए थे पूरे आजादी के आंदोलन से। और आज के दिन में भी हिंदू मुस्लिम एकता से वो इसलिए भयभीत हैं क्योंकि वो बांटो और राज करो की नीति करना चाहते हैं। और इसको करते करते वो भारत को, जो हमारा सुंदर बहुरंगी भारत है, उसको वो एक रंग में करके वो इसे हिंदू देश बनाना चाहते हैं। हिंदू देश का क्या मतलब होगा? क्या इसका मतलब होगा कि इसमें हिंदुओं के बहुत अच्छा ये होगा, हिंदुओं का राज होगा, हिंदू बहुत खुश होंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। आप खुद ही देख लीजिए कि किसी भी धर्म के नाम पे जो देश बने हैं, किसी भी देश को ले लीजिए, उनका क्या हालत है? उसमें क्या आम जनता को कुछ भी उसमें मिला हुआ है? हमारे देश में भी डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि अगर भारत में कभी हिंदू राज स्थापित हो जाएगा, यानी हिंदुओं का राज नहीं, हिंदू राज यानी हिंदुओं का राज नहीं, मनुस्मृति का राज, हिंदू फाशीवादियों का राज, जो लोग मुसलमान विरोधी हैं, अल्पसंख्यक विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, उनका राज, यानी आरएसएस जिस मनुस्मृति के लिए खड़ी है, उस मनुस्मृति का राज। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि वैसा मनुस्मृति वाला राज, हिंदू राज अगर स्थापित होगा तो देश के लिए इससे बड़ा हादसा कुछ नहीं होगा। तो हम चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हम किसी धर्म को ना मानते हो, चाहे कुछ हो, किसी भी समुदाय के हो, किसी भी जगह से आए हो, कोई भी भाषा बोली बोलते हो, कुछ भी खाना खाते हो, ना खाते हो, हम सबको एक होकर के ये जो हादसा है इसको रोकना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसा राज स्थापित होता है तो वो हिटलरशाही होगी। इसमें मत समझिए कि मैं हिंदू हूं तो मैं तो सुरक्षित होऊंगा हिटलर की राज में, हिटलरी राज में, ना, इसमें सबके लिए खतरा है। और इसीलिए इसमें एक पर हमला, सब पर हमला कहते हुए नरेंद्र मोदी से कहना होगा हम सब लोगों को कि अगर आप अपने चुनावी भाषण में इस तरह के जहरीला भाषण देंगे और हमारे ही देश के एक हिस्से पर जो मुस्लिम नागरिक हैं उन पर इशारा करते हुए उनको पराया बताने की कोशिश करेंगे, उन्हें आतंकवादी बताने की कोशिश करेंगे और कुछ आतंकवादियों के पक्ष में बोलने की कोशिश करेंगे, ये कह करके कि चाहे वो आसिफा का रेप और मर्डर करें और चाहे वो बम ब्लास्ट करें, लेकिन क्योंकि वो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं, हम उन्हें अपना मानते हैं और इसीलिए हम उनको आतंकवादी बिल्कुल नहीं कहेंगे, उन्हें बचाएंगे, तो हम आपकी पोल खोल के रहेंगे, आपको सजा दे के रहेंगे। इलेक्शन कमीशन भले इस भाषण पर कोई एक्शन ले ना ले, देश की जनता जरूर लेगी एक्शन, और एक्शन आप वोटिंग बूथ में, पोलिंग बूथ में जाकर के लीजिए। नरेंद्र मोदी की सरकार को पराजित करिए, आपका एक एक वोट इसमें काउंट करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। भाकपा माले की तरफ से मैं कविता कृष्णन।